अस्सलामुअलैकुम। आप देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज के स्टूडियो में हम आपको बेबी डिजाइनर फ्रॉक बनाना बताएंगे जो कि 2 से 3 साल के बेबी के लिए। सो फर्स्ट हमने यहाँ देखिए फैब्रिक ले लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इस फैब्रिक की जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 15 इंच, इस तरह से 24 इंच, 15 इंच लंबाई और 24 इंच चौड़ाई। इस तरह के ये हमने 2 पीस में फैब्रिक को ले लिया है। अब फर्स्ट हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद अब ये जो खुला हुआ हिस्सा है यहाँ से हमने इस पर मार्क करना है 2 इंच इस तरह चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में। इस तरह से हमने 2 बाय 2 का एक स्क्वायर लेना है और उसके बाद हमने इसे इस तरह से गुलाई देनी है। ये देखिए 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई। सो अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हो गया। जैसे हमने इसमें ये कटिंग करनी थी, सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से और इसे अब साइड पे करते हैं। और यहाँ जो है हम योक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 स्ट्रिप ली है योक के लिए, 9 इंच इनकी लंबाई है और 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई। इस तरह योक लेने के साथ हमने इसी तरह प्लेन फैब्रिक ले लिया है। यही सेम जो हमने योक की कटिंग की है यही हमने इसके ऊपर इसे इस तरह से रख के कटिंग करके निकाल लेना है। तो चलिए इसे इस तरह से रख के कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अभी देखिए ये इस तरह से 2 सादी स्ट्रिप आ गई हैं हमारे पास और ये 2 प्रिंटेड में। अब हमने सिंपली इसको इस तरह से रखना है। जो सीधा पार्ट है वो अंदर की तरफ रखेंगे और इसका भी सीधा पार्ट जो है वो हमने अंदर की तरफ इस तरह से रखना है। और यहाँ हमने एक सिलाई लगा देनी है। सिर्फ ये हमने सिलाई लगानी है सीधे में इस तरह से, और इसे भी इस तरह से रखने के बाद यहाँ भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं और इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेते हैं। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। ये देखें इस तरह सिलाई लगाने के बाद दोनों पार्ट पे अब इसे इस तरह से हमने सीधा कर लेना है। ये देखें प्रेस की मदद से चाहें तो आप सीधा कर लें इस तरह से। और अब यहाँ हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसे रोक देना है। इसी तरह सेम इसको भी सीधा करने के बाद यहाँ भी एक हम सिलाई लगा के इसे यहाँ फिक्स करके यहाँ मैंने इसे सिलाई लगा के इस तरह से फिक्स कर दिया है। ये देखें रॉन्ग साइड से इस तरह से। सो ये सिलाई हो गया। अब इसको साइड पे करते हो और पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखें पॉकेट के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से देखें 2 फोल्ड फैब्रिक है, इसको हमने 4 फोल्ड में करना है इस तरह से। चौड़ाई में हमने इसे लेना है 3 इंच, यहाँ बंदी से 3 इंच चौड़ाई और लंबाई में हम इसे लेंगे 5 इंच इस तरह से। और यहाँ हमने राउंड शेप ड्रॉ करनी है पॉकेट की तरह। ये देखें इस तरह से और कटिंग कर लेते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह देखें 2 पॉकेट रेडी है। अब इसी तरह सेम यही पॉकेट को हमने लाइनिंग इसकी कटिंग करनी है। तो हमने ये प्लेन फैब्रिक ले लिया है, इसके ऊपर रख के इसे भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट के लिए लाइनिंग को भी कटिंग कर लिया है। अब सिंपली इसको भी इस तरह से रखेंगे। सीधा पार्ट जो है वो हमने अंदर की तरफ रखना है और इसका भी सीधा पार्ट इस तरह से अंदर की तरफ रख के हमने यहाँ सिलाई लगानी है। इस तरह हमने इतना छोड़ने के बाद इसे यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसे यहाँ रोक देना है। यानी इतना हमने इसमें गैप छोड़ना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सेम इसको भी हमने इस तरह से रखना है और इतना गैप छोड़ने के बाद हमने सिलाई लगा के सीधा कर लेना है। चलिए इसे भी सिलाई लगा के सीधा कर लेते हैं। तो देखिए पॉकेट तैयार है इस तरह से। अब यहाँ से ये जो ओपन है इसे हम इस तरह से देखें, ये ओपन है, इसे हम इस तरह से रख के टॉप स्टिच कर देंगे और इसको भी इस तरह से हमने यहाँ से टॉप स्टिच कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ छोटी सी इस तरह से प्लेट डालनी है। ये देखें, ये देखिए इस तरह से यहाँ भी प्लेट डाल देंगे और यहाँ भी हमने इस तरह से 3 प्लेट इस तरह से डालने के बाद इस तरह से यहाँ हम सिलाई लगा के रोक। सो अब इसको हमने अटैच करना है तो इसको भी साइड पे करते हैं। और ये देखिए इसको हम ले लेते हैं और एक पीस हम अलग कर देंगे क्योंकि सिर्फ हम फ्रंट पे जो है वो पॉकेट देंगे इस तरह से। ये राइट साइड है तो राइट साइड पे हमने इस तरह से पॉकेट देंगे। ये देखें इस तरह से। इसे इस तरह से रखने के बाद अब मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट देखते हैं इस पर क्या करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे लगा दिया है पॉकेट को। अब हमने यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए 1-1 इंच का निशान लगाने के बाद दोनों साइड पे अब यहाँ हमने प्लेट डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से
यहाँ ये जो 1 इंच का निशान है यहाँ से उठा के इसे हमने सेंटर में लेके आना है इस तरह से, और यहाँ हम पिन कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ से भी हमने इसे उठाना है और सेंटर में लेके आके प्लेट डालनी है, जैसे हम बॉक्स प्लेट डालते हैं, और यहाँ इसे पिन कर देंगे। तो ये पिन करने के बाद हमें इसे इसके अकॉर्डिंग लेके आना है चुना डाल के। तो हम इस तरह से अब चुने डालते जाएंगे और इसे इसके बराबर कर लेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने प्लेट डाल दी है, ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर आ गया। अब हमने सिंपली इसको इस तरह से रखना है। हाँ, हमें इसे रख के इस तरह सिलाई लगा देंगे और ये इस तरह से आ जाएगी। सो बैक के पीस को भी हमने इसे रेडी करना है। ये देखें ये बैक का पीस है, इस पर भी हम निशान लगा लेते हैं जैसे हमने वहाँ निशान लगाए थे। सो देखें इसे भी सेंटर से हमने 1 इंच इस तरह निशान लगाना है और 1 इंच इस तरह, और यहाँ भी हमने प्लेट डाल के इसे इसके अकॉर्डिंग लेके आना है। चलो यहाँ भी प्लेट डाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट डाल दी है और इसको भी इसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर आ गया है। अब हमने इसको भी यहाँ रख के सिलाई लगा देनी है जिससे ये इस तरह से आएगा। चलो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने प्लेट डालने के बाद जैसे मैंने बताया था ये सिलाई लगा दी है और इसे इस तरह से प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। ये बैक का पीस हो गया और ये फ्रंट के पीस पे भी हमने इसे इस तरह से देखिए सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो ये दोनों पीस रेडी है। अब हमने ये शोल्डर डीप जो है इनको रेडी करना है। तो शोल्डर डीप के लिए ये देखिए मैंने इस तरह से ये कटिंग करके रखे हुए पीस को इस तरह से हमने ये इसे इस तरह से रख के यहाँ स्टिच करके नॉर्मली हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, इसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह मैंने ये 4 स्ट्रिप कटिंग करके रखी है शोल्डर डीप की, ये हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो चले मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। बैक के पीस को भी मैं सेम इसी तरह से रख के रेडी कर लूँगी। तो चलो मैं इसे रेडी करती हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट पे क्या। तो देखें इस तरह से मैंने जो स्लीव्स को इस तरह से बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है, ये फ्रंट को भी और बैक को भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो देखें इस तरह से अब यहाँ हमने स्टेप लगाना है। तो स्टेप लगाने के लिए इसको साइड पे करते हैं और यहाँ देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप में फैब्रिक को लिया है जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई में हमने इसे लिया है 8 इंच। ये देखें इस तरह से 8 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 3 इंच। ये देखें 3 इंच और 8 इंच। सिंपली हमने इसको इस तरह से रखना है। सीधा वाला पार्ट जो है वो अंदर रखना है और इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई लगा देंगे और इसे भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेंगे और स्टेप तैयार है। चलो मैं स्टेप भी तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इनको सीधा कर लिया है। अब ये देखें जो सेंटर के इसकी सिलाई है उसे हम सेंटर में ले आएंगे इस तरह से। दोनों पीसों को इस तरह से सेंटर में लाने के बाद अब हमने यहाँ स्टेप अटैच करने हैं। सो सिंपली इसे इस तरह से देखे रखेंगे और यहाँ हमने इसे इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा देनी है और इसे यहाँ रख के हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है। इसके बाद फ्रंट के पीस को भी इस तरह से रख के हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है और इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा देनी है। चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टेप को सिलाई लगा के इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और इसमें हमने फिटिंग लगानी है और नीचे का जो दामन है यानी जो घेर है उसे हमने फोल्ड कर लेना है। सो इस तरह से हमने फिटिंग लगानी है यहाँ और इस साइड पे भी हमने ये फिटिंग लगा देनी है इस तरह से और उसके बाद नीचे का दामन है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं इसे रेडी करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इस तरह देखिए हमने इसे फिटिंग भी लगा दी है और नीचे जैसे मैं बताया था दामन इसका फोल्ड करना है वो भी हमने फोल्ड कर दिया फुल इस तरह से। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बेबी डिज़ाइनर फ्रॉक जो है वो सिल के रेडी है। देखें इसके बैक से और ये फ्रंट से। सो इस तरह से देखिए कंप्लीट जी होकर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।